आज के क्लासेज में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोबेबिलिटी का। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज के बारे में अध्ययन किया था तथा साथ ही एक्सरसाइज 15.1 के 8 प्रश्नों को सॉल्व भी किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? कहता है ये कि एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अगर उनमें से हम एक एट रैंडम एक मार्बल्स निकाल दें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा, दूसरा वाइट होगा, तीसरा ग्रीन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रहा है इसमें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल टू 5। रेड मार्बल्स की संख्या 5 है। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स की संख्या 8 है। और फिर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स यानी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, इसकी संख्या हो गई 4। ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आगे क्या हो गया, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स चाहिए, यानी हमको चाहिए टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स क्या हो जाएंगे हमारा, सबको सम कर देना है। 5 + 8 + 4 इक्वल टू 8 4 12 5 17, यानी हो गया हमारा 17। अब जो हमको निकालता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की संभावना। क्या होता है रूल इसका, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। अब हमको जो जो निकालना है, एक नंबर में हमको क्या निकालना है, P और रेड निकालना है। हम एक निकालते हैं तो रेड होगा, इसकी क्या संभावना है। तो रेड हमारे पास कितने मौजूद हैं, 5, यानी हमारा फेवरेबल कितना है, 5 है। टोटल कितना है, 17 है, तो ये 5/17 हो गया। दूसरा हमको निकालना है वाइट, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी है कि वाइट क्या होगा, वाइट की संभावना क्या है। तो हमारा फेवरेबल क्या है, वाइट। कितने हैं वाइट, हमारे पास 8 हैं। टोटल कितना है, 17 है, यानी क्या हो गया 8/17, 8/17। तीसरा क्वेश्चन हमारा इसी में क्या कहता है, P नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है जो ग्रीन नहीं है। अब ग्रीन कितना नहीं है, 4 तो ग्रीन है, बाकी सारा ग्रीन नहीं है हमारे पास, यानी ग्रीन नहीं की संख्या हो जाएगी 5 + 8/17, यानी हमारा हो गया 13/17, यानी जो ग्रीन नहीं है उसकी संभावना हो गई 13/17। तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ 9 नंबर। एक ही फॉर्मूला पता है हम लोगों को, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो हमको फेवरेबल और टोटल देख लेना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स and 10 rupees 5 coins. If is equally likely
then one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, will be a ₹5 coin? कह रहा है कि एक पिग्गी बैग में 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, 50 कॉइन्स हैं 1 रुपये के, 20 कॉइन्स हैं 2 रुपये के और 10 कॉइन्स हैं 5 रुपये के। उसको हम तिरछा करें, अगर उसमें से एक सिक्का गिर जाए, एक कॉइन गिरे, तो क्या संभावना होगी कि वो 50 पैसे का है और वो विल नॉट बी ए ₹5 और वो 5 रुपये का नहीं है। दो चीज़ हमको निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये क्या क्या दिया हुआ है इसमें? यहाँ हो गया हमारा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 100। 50 पैसे कॉइन की संख्या है। और फिर दूसरा है नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू 50, यानी 1 रुपया का कॉइन कितना है? 50। और फिर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कितने सिक्के हमारे पास हैं? तो 20। और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपये के सिक्के हमारे पास हैं 10। तो हमको क्या पहले काम करना है? पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल देना है। अब हमारे हो गए ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे? इनको सम कर देना है। ये हमारे 50, 20, 70, 10, 80 ये हो जाएंगे हमारे 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सम कर दिए, निकल गया 180। अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1 हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी है पी। ई के जगह पर लिखेंगे 50 पैसे। इसकी क्या संभावना है? एक ही फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। तो हमारे 50 पैसे के कितने हैं? 100। यानी यहाँ पहले लिख दें। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बटा नंबर ऑफ टोटल कॉइन। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। टोटल कितने हैं हमारे पास? 180। अगर हम काट देते हैं 20 से तो ये हो जाएगा 5/9। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी हो गया। ये दूसरा सवाल इसी में पूछता है नोट ए ₹5 कॉइन्स। सेकंड सवाल प्रोबेबिलिटी निकालता है कि वो 5 रुपये का कॉइन नहीं है, यानी नॉट ए ₹5 कॉइन। ये 5 पैसा का नहीं है। तो हमको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको निकालना पड़ेगा सम ऑफ 5 रुपया का नहीं है, यानी ये बाकी सब हो सकता है, केवल 5 का नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा? सम ऑफ, सीधे यहाँ कर दें 100 + 50 + 20 बटा टोटल हमारा क्या है? 180। कितना आ जाएगा ये? 170 बटा 180। 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बच जाएगा हमारा 17 बटा 18।
तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग देख रहे हैं एक ही फार्मूला है, हमको जो चाहिए वो कितना है और टोटल कितना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वारियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is probability that the fish taken out is a male fish? कह रहा है कि एक्वेरियम में गोपी गया खरीद के लाने। अब वहाँ खरीदा एक फिश, एक मछली खरीदता है। उस मछली में जिस टैंक से निकाला जाता है उसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। एक उसमें से निकालता है, क्या संभावना है कि वो मेल होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर 11 नंबर में नंबर ऑफ मेल फिश कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश ये हो गया 8। फिर हमारा नंबर ऑफ टोटल फिश जोड़ देंगे इसको, क्या हो गया हमारा 13। क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है मेल फिश का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकाला गया तो क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मेल फिश बाई नंबर ऑफ टोटल फिश, यानी नंबर ऑफ मेल फिश है हमारा 5, टोटल फिश है 13, तो 5/13 यही हमारा आंसर होगा। एक ही फॉर्मूला, आराम से निकलते जाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which connects to test pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will points at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? चलिए, कह रहा है कि एक हमारा खेल है, इसमें दिया हुआ है ये हमारा इतना चीज़ दिया हुआ है, चांस ऑफ गेम है, इसको नचाते हैं, किस पर रुकेगा यही हमको निकालना है। नंबर ऑफ सर्कुलर डेस इक्वल टू 8, कुल नंबर इसमें 8 है, 1 से 8 तक है। पहला हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है 8 का। नंबर 8 नंबर हो तो हमारे कुल कितने 8 है इसमें? हमारा फेवरेबल क्या है? मात्र 1 है, 1 8 है, तो फेवरेबल हमारा हो गया 1, टोटल हो गया 8, तो क्या हो गया 1/8। दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी हमको निकालने को कह रहा है एन ऑड नंबर, तो फेवरेबल बाई टोटल, तो ऑड में हमारे फेवरेबल कितने हो गए?
1 2 3 4 हमारे फेवरेबल कुल 4 हैं, यानी फेवरेबल है 1 3 5 7, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। टोटल नंबर कितना है हमारा? 8 है। तो ये क्या हो गया हमारा? 1/2। तीसरा हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है ए नंबर ग्रेटर देन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा हमारे पास कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हमारे पास हैं, यानी हमारे फेवरेबल नंबर हो गए 6। टोटल नंबर है यहाँ 8, 2 से काट सकते हैं, क्या मिलेगा हमको? 3/4, यानी 3/4। चौथा जो हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा। तो 9 से छोटा तो सारा है हमारे पास। ए लेस देन 9 में हमारे पास 8 डिजिट हैं, तो यानी हमारे फेवरेबल कितने हो गए? 8। टोटल भी कितना है हमारे पास? 8। तो क्या हो गया ये? 1। यानी हमारे पास मात्र एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। बस देखना है, फटाफट लिख लेना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 13। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हम एक डाई को एक बार फेंकते हैं, एक प्राइम नंबर मिलेगा। ये प्राइम नंबर 2, ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। ये हमको बताना है। यानी क्या क्या हो गया हमारा? जब हम डाई फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं? टोटल आउटकम है हमारे पास 6। एक डाई में 1 to 6 होते हैं। निकालना क्या है हमको? क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास 1 to 6 है। तो क्या क्या नंबर है हमारे पास? 1 to 6 है, यानी ये 6 नंबर जो है उसमें क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है। अब पूछ रहा है प्राइम नंबर, तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 3 बाई क्या है? टोटल क्या है? 6, यानी हमारे फेवरेबल है 3, टोटल है 6। 3/6 बराबर क्या हो गया? 1/2। दूसरा हमको निकालना है ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, यानी 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 3, मात्र 3 नंबर है हमारे पास। तो क्या हो गया? फेवरेबल हमारे कितने हो गए? 3, टोटल हो गए 6, क्या हो गया हमारा? 1/2। तीसरा और लास्ट इसमें निकालना है एन ऑड नंबर। पी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर हो, इसकी क्या संभावना है? ऑड नंबर कितने हैं इसमें? 1 3 5, यानी कुल 3 नंबर हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 3, टोटल हो गए 6, यानी 1/2।
यानी इत्तेफाक की बात है कि हमारे सारे आंसर एक ही हैं, 1/2 ही है। और ये हमारे 13 नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेस्क ऑफ 552 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये क्वेश्चन है हमारे प्लेइंग कार्ड पर। तो प्लेइंग कार्ड पर क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए अभी हम पहले प्लेइंग कार्ड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पहले प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। टोटल कार्ड हमारे होते हैं 52। और इन 52 कार्ड्स में हमारे पास 2 कलर होते हैं। एक हमारा कलर होता है रेड, दूसरा हमारा कलर होता है ब्लैक। तो यानी हमारे पास हो गए रेड कलर के 26 कार्ड, ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड। अब रेड कार्ड में फिर 2 तरह के कार्ड आते हैं। इसमें हमारे कार्ड फिर 2 तरह के आते हैं। एक होता है हमारा हार्ट्स, दूसरा हो गया डायमंड। ये दोनों होते हैं रेड कलर में। अगला हमारा आता है स्पेड्स, और फिर 4th हमारा होता है क्लब्स। तो इतने तरह के हमारे कार्ड जो होते हैं इतने रूपों में विभाजित होते हैं। पहला तो हो गया कुल कार्ड हमारे पास हो गए 52। 52 में आधे कार्ड रेड होते हैं, आधे कार्ड ब्लैक होते हैं। यानी रेड 26 होता है, ब्लैक भी 26 होता है। फिर इसमें दोनों आ गए, 2-2 पार्ट हो गए। यानी हर कार्ड कितना होता है? 13-13 होता है अगर स्किन आ जाए। अब इस 13 में हमारे पास कौन कौन कार्ड होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद एक का होता है जिसको हम लोग एस कहते हैं। फिर हमारा आता है किंग, क्वीन, और फिर एक आता है जैक। ये कार्ड सब में होते हैं, यही कार्ड सब में होते हैं, कलर उनका केवल अलग अलग होता है। यानी यहाँ भी वही कार्ड हमको मिलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एस, किंग, क्वीन, जैक। सारे यही कार्ड मिलेंगे सब में। यहाँ भी वही कार्ड होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद हमारा हो गया एस, किंग, क्वीन, और ये जैक। यहाँ भी वही मिलेंगे हमको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हमारे आएगा एस, किंग, क्वीन, और ये जैक। तो ये सब में 13-13 कार्ड होते हैं। इसके अलावा लास्ट जो हमारे 3 कार्ड हैं, ये जो कार्ड हैं इस पर चेहरे बने होते हैं। इसीलिए इन कार्डों को एक विशेष नाम दिया गया है फेस कार्ड। इनको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। अब हमारे सारे क्वेश्चंस इसी पर निर्भर करते हैं। जैसे
होगा कि हमने रैंडमली एक पत्ता खींचा, वह 2 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमारे पास कितने 2 हैं? 4, फेवरेबल 4 हो गए। टोटल कितने हैं? 52, यानी 4/52 हो गया। लेकिन अगर यही पूछ दे कि रेड कलर का 2 हो, रेड कलर के 2 हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मात्र 2 हो गए। और तो ये हो गया 2/52, काटेंगे तो 1/26। अगर स्पेशल पूछ दे हार्ट का 2 है या डायमंड का 2 है, तो कितने 2 हो गए? मात्र 1, तो ये हो गया 1/52। तो हमारे इसी को मिला जुला के पूछता है 2 पे क्या है, पूरा का पूछेगा, रेड कलर ब्लैक कलर पूछेगा। या फिर अगर फेस कार्ड की बात हो तो फेस कार्ड 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 होते हैं। अगर पूछे कि एक फेस कार्ड निकले तो क्या हो जाएगा? 12/52। पूछे कि रेड कलर का निकले तो क्या हो जाएगा? 6/52। ब्लैक कलर का निकले 6/52। और अगर किसी एक में चला जाए, हार्ट का निकले तो 3/52, क्लब का निकले 3/52। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस इसी पर निर्भर करते हैं। इसी को समझना जरूरी इसीलिए होता है कि इतने में घुमा के सारे क्वेश्चन होते हैं। यानी हमारे प्लेइंग कार्ड की कुल संख्या हो गई 52, रेड कलर हो गए 26, ब्लैक कलर भी हो गए 26। इस कलर में भी 2-2 पार्ट हो जाते हैं। हार्ट और डायमंड रेड में हो गए, स्पेड और क्लब ब्लैक में हो गए। इन सभी में 13-13 कार्ड होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। 13-13 कार्ड, सब में एक ही नाम होता है। अब हमारे सारे क्वेश्चंस इसी को चेंज करके आते हैं। रेड कलर पूछेगा, डायमंड करेगा, जो पूछेगा इसी में। अब इसी के आधार पर हम आगे अब सवाल सॉल्व करेंगे। हमारे लगातार 2 क्वेश्चंस इसी पर हैं और उन्हीं को समझाने के लिए हम इसको डिफाइन किए हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच ले सकते हैं और उसके आधार पर सामने रख के आप लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब निकालते हैं हमारा यहाँ। तो पहले ज़रूरत क्या पड़ेगी हमको? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इसमें होते हैं 52। अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी में हमको क्या निकालना है? 1 नंबर में यहाँ हमको निकाल देना है ए किंग ऑफ रेड कलर, यानी P ए किंग ऑफ रेड कलर। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, रेड कलर में 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड। तो हमारे पास 2 किंग हो गए। तो कलर की बात करेगा तो डबल है, यानी 2 बट्टा टोटल हमारा क्या है? 52। 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा? 1/26, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26। दूसरा है ए फेस कार्ड। अभी हम लोग देखे थे फेस कार्ड कितने थे हमारे? टोटल 12 थे। किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं। कुल मिला के 12 होते हैं। तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो गया? हमारा फेवरेबल हो गया 12, टोटल है 52। काट देंगे इसको 4 से तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/13। फॉर्मूला तो हमारा वही है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तीसरा क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है ये रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। टोटल 12 थे, जिसमें 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। तो हमारा यहाँ फेवरेबल क्या हो गया? रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6, टोटल हमारा 52, यानी 3/26। आगे जैक ऑफ हार्ट,
4 नंबर हमारा हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है जैक ऑफ हार्ट। तो हमारा क्या था, हर कार्ड एक एक होते हैं, हार्ट का निकालना है तो हार्ट में जैक एक ही होगा, यानी हमारा क्या हो गया 1/52। टोटल कार्ड 52 हैं, हमारा फेवरेबल केवल एक है, जैक है। और फिर हमको निकालना है ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी हमको निकाल देना है ए स्पेड। तो हर कलर का 13 था, स्पेड का भी 13 है, तो यानी टोटल नंबर कितने हो गए कार्ड के फेवरेबल 13, टोटल 52 है, इक्वल टू 1/4। आगे किंग ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है किंग ऑफ डायमंड। अभी हम लोग देखें हर में एक एक कार्ड होते हैं, तो डायमंड में एक ही किंग होगा, तो ये हमारा हो गया टोटल कार्ड हमारा फेवरेबल 1 है, टोटल नंबर हमारे 52 है, तो 1/52। तो अभी जो हम देख रहे थे उनके बारे में बस हमारे सारे सवाल उसी पर निर्भर करते हैं, इसलिए उस चीज़ को हमको प्लेइंग कार्ड को अच्छी तरह समझ लेना है, सारे सवाल, उसके बाद वही फार्मूला है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up an ace, a queen? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हमने कुल 5 कार्ड लिए, 5 कार्ड में हमारे क्या क्या शामिल रहे, तो 5 कार्ड में हमारे शामिल हैं 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ये सारे कार्ड डायमंड के हैं, उनको हमने अच्छी तरह मिला दिया नीचे करके, हमको ऊपर से दिखाई नहीं दे। एक कार्ड हमने खींचा, तो क्या संभावना है कि वे क्वीन है, आते हैं हमारा। तो आज टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास क्या हैं, मात्र 5 हैं, और हमको निकालना है किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक कार्ड हम खींचते हैं तो वह क्वीन होगा। तो क्या देखे थे हम सवाल में, एक क्वीन है, क्वीन एक ही है, तो हमारा फेवरेबल 1 है, टोटल 5 है, तो 1/5 हो गया। अगला सवाल जो हमारा कह रहा था ये क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड। नाउ टोटल अब ये कह रहा था इसमें कि क्वीन को हमने निकाल दिया, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड, यानी हमने क्वीन को निकाला और एक तरफ रख दिया। तो हमारे पास अब टोटल कार्ड कितने हो गए, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 4। क्वीन का तो हमारा निकल गया, क्वीन को हमने निकाला और अलग रख दिया। अब हमारे पास मात्र 4 बच गए, क्योंकि एक को तो हमने हटा दिया उसमें से। अब सवाल ये पूछता है कि वह एक एस होगा, इसका ए नंबर है हमारा प्रोबेबिलिटी कि वह क्या होगा, एन एस, एक का होगा ये। अब हमारे पास कुल 4 कार्ड बचे हुए हैं, क्वीन हट जाने के बाद 4 कार्ड क्या क्या है हमारे पास, 10 है, जैक है, किंग है और एस है। तो ये हमारे पास मौजूद है।
कितना है 1, टोटल कार्ड हमारे पास क्या है 4, तो फेवरेबल बटा टोटल ये हमारा हो गया। बी नंबर फिर इसी में पूछ रहा है हमको, एक क्वीन, हम कार्ड निकालते हैं वो क्या है क्वीन है। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्वीन को हमने अलग हटा दिया है, यानी हमारे इसमें क्वीन है ही नहीं। तो जब क्वीन है ही नहीं तो हमारा फेवरेबल क्या है 0 बाई टोटल क्या है 4, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, यानी क्वीन निकलने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि क्वीन को हमने हटा दिया है। और ये 2 सवाल थे हमारे प्लेइंग कार्ड पर, जिसके लिए हमने प्लेइंग कार्ड को डिफाइन किया था। इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ अगले क्लास में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।